मैं नफीस सर, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका इस्तकबाल है। आज हम इयत्ता 9वीं मराठी संयुक्त अंतर्भारती जो ये टेक्स्ट बुक है, इसकी पहली संतवानी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। पहली संतवानी है बहु हा दयाळु। इसके संत है संत चोखा मेड़ा। चलिए हम इनका परिचय देखते हैं। परिचय, ये परिचय जो है सबसे पहले हम देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है संत चोखा मेड़ा। अब इनके बारे में कह दूं तो आपको बता दूं कि संत चोखा मेड़ा यांचा जन्म शतक उपलब्ध नाही। इसवी सन 1338 हा त्यांचा समाधिशक सांगितला जातो। संत चोखा मेड़ा यांच्या अभंगातून भक्तांच्या हृदयातील कारुण्य जसे प्रकट होते, तशी सामाजिक विषमतेची उपेक्षेची खंत ही व्यक्त होताना दिसते। भगवत धर्माचे सार यांच्या व्यक्तित्वात त्यांच्या कृतियुक्ती अनुभवायला मिळते। और जो ये हम अब जो संतवानी पढ़ने वाले हैं बहु हा दयाळु, इसका जो है प्रस्तुत अभंगातून संत चोखा मेड़ा यांनी परमेश्वराच्या कणवाळू रूपाचे वर्णन केले आहे। मतलब परमेश्वर कैसा कणवाळू है, दयालु है, ममतामय है, ये इसमें इन्होंने ये संतवानी में बताया है। चलिए हम लोग जो है देखते हैं ये संतवानी बहु हा दयाळु। सबसे पहले मैं ये जो है संतवानी है ये पढ़ लेता हूं। ये संतवानी पढ़ लेता हूं। बहु हा कणवाळूनी बहु हा दयाळू, जाने लळा भाविक पाळू भाविकांचा, जात वीत गोत न पाहीची काही, घालावी हे पायी मिठी होगी, न मागता आभारी आपे आप होतो, भाविकांसी देतो मुक्ती भुक्ती। चोखा म्हणे ऐसा लाघवी श्री हरि, भव भयवारी दरुशने। हम जो है दो लाइन का मतलब समझते चले जाएंगे और किस तरह से आपको स्टडी करना है वो भी समझते चले जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये पहली दो लाइन है, बहु हा कणवाळूनी बहु हा दयाळू, जाने लला पाळू भाविकांचा। अब ये जो है आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये संतवानी जो है परमेश्वर की तारीफ की जा रही है, परमेश्वर की भलाई की जा रही है, भगवान की जो है तारीफ का यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कैसा है भगवान और कैसे है परमेश्वर। तो यहाँ पे बहु का मतलब होता है खूब, बहुत। हा कणवाळू, कणवाळूनी, कणवाळू का मतलब होता है ममताड़ू मतलब प्यार भरा। बहु आ दयालु, ये कैसे है, ये कैसे है आपको बता दूं कि भगवान जो है बहुत ही मयाळु है, दयालु है। और उसके बाद में कहते हैं कि जाने लला पाळू भाविकांची, वो जानता है, जाने मतलब जानतो, जानता है, लड़ा मतलब मोहब्बत, लड़ा मतलब प्रेम, पाळू भाविकांची मोहब्बत कैसे करना चाहिए हमारे भक्तों से। ये भक्त जो है भक्तों से हम किस तरह से मोहब्बत करना चाहिए वो परमेश्वर खूब जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब आपको एक बात और बता दूं कि आपको जब एक कविता एग्जाम में पूछी जाएगी तो उसमें जो है आपको एक सवाल पूछा जाएगा, वो ये रहेगा, खालील दिलेल्या ओळींचा तुम्हाला समजलेला सरळ अर्थ लिहा। देखिए एक बात और बता दूं कि टेक्स्ट बुक में आपके जो है स्वमत लिहा इस तरह से दिया हुआ है। वो स्वमत आपको कोई भी कविता का नहीं करना है, वो स्वमत की जगह पे तब्दीली लाई गई है, चेंज किया गया है। वहां पे ये सवाल रहेगा कि खाली दिलेल्या ओळींचा तुम्हाला समजलेला सरल अर्थ लिया। ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो ये 2 मार्क्स के लिए इसको मराठी में आपको लिखना है। तो इसके लिए चलिए हम इसका जो है आपको भावार्थ देखेंगे कि किस तरह से है ये भावार्थ। परमेश्वराच्या प्रेमळ, जो भी मैंने समझाया वही बात मराठी में यहाँ पे बता रहा हूं मैं। परमेश्वराच्या प्रेमळ रूपाने वर्णन करताना संत चोखा मेळा म्हणतात, परमेश्वर हा खूप कणवाळू मतलब ममताळू है, वह खूप दयाळू आहे और बहुत दया करने वाला है। तो भक्तांचे मन जाणतो व त्यांच्यावर खूप प्रेम करतो। चलिए अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन के अंदर में
संत कहते हैं जात वीत गोत न पाहेची काही। जात वीत गोत, कोई जात कोई धर्म कोई नहीं कुछ मानते नहीं है, मतलब जात जमात कुछ भी वो मानते नहीं है। न पाहेची काही, न पाहेची कुछ भी वो नहीं जानता है। घालावी है पाई मीठी होगी। अब वो जात पात कुछ नहीं मानता है तो आप क्या कीजिए कि आप लोग जो है घालावी डाल दीजिए, जाइए और डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? हे पाई, उनके पैर में जो मीठी, मीठी मतलब गले मिलना है, गले मिल लो। अब आप हम लोग क्या करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, लेकिन वो संत है तो आप ये जो परमेश्वर है, संत कहते हैं कि परमेश्वर के जाके पैरों में गिर जाओ, उसके लीन हो जाओ और मीठी उगी, मीठी मतलब उसको पैरों में गले लग जाओ, पैरों में लग जाओ। और उगी, उगी का मतलब होता है निमुट, खामोशी से उसके जो है गले लग जाओ, वो आपको अपना कर लेगा। चलिए इसके मराठी में भी हम लोग देख लेते हैं। जात पात राहणीमान गोत्र घराणे यात काही भेदभाव परमेश्वर करीत नाही। कोणत्याही भक्तांनी निमूटपणे परमेश्वराच्या चरणांचा मिठी मारावी, चरणांची मीठी मारावी, चरणों को पकड़ लिया जाए और त्यांच्या चरणी लीन व्हावे। लीन हो जाए मतलब सो जाए, उसको एकदम मतलब आजिजी के तौर पर उनके साथ में लीन हो जाए और वो परमेश्वर जो है सर्वान्व समान प्रेम करता। आगे की लाइन देखते हैं हम लोग। आगे की लाइन में है दिया हुआ है न मागता आभारी आपे आप हो तो भाविकांसी देतो मुक्ति भुक्ति, भुक्ति मुक्ति। अब न मांगता, वो कुछ मांगता है हमसे? परमेश्वर कुछ भी मांगता नहीं। संत कहते हैं परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, फिर भी वो आभारी, वो कृपामय है, हमारे पे कृपामय है। आपे आप हो तो, आपे आप का मतलब होता है आपो आप, आपो आप ये हम पे कृपा में होता है। और भाविकांसी देतो मुक्ति, भाविक जो है आपके जो जितने भी उनके जो है भक्त लोग हैं उसको क्या करता है, वो भुक्ति और मुक्ति देता है। भुक्ति मतलब जगण्याचे श्रेय देता है और मुक्ति मतलब मोक्ष देता है, आजादी देता है कि जीने की जिंदगी देता है। तुम कुछ भी कर लो वो आपको जिंदगी देने की तैयारी में रहता है। चले मराठी में इसको देखते हैं हम लोग। परमेश्वर भक्तांकडे कशाची ही मागणी करीत नाही, कशाची ही मांगणी, किसी की भी मांगनी नहीं करता है। उपचार मांगत नहीं और नहीं उपचार मांगता है, काही ही न मांगता और कुछ भी न मांगते हुए परमेश्वर भक्तांवर आपोआप कृपा में छत्र धरतो, आपके ऊपर जो साया धरता है, छत्र धरतो आणि भक्तांना या जगण्यापासून मोक्ष देतो, जगण्याचा भोग ही शिकवतो। चलिए आगे आखिरी लाइन हम देखेंगे। आखिरी लाइन में कहते हैं, चोखा मेड़ा कहते हैं चोखा मणे ऐसा लाघवी श्री हरि। चोखा, अब चोखा क्या है, यहाँ पे उनका तकल्लुस है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनके नाम की जगह पे चोखा मेड़ा जो है उनका नाम दिया है चोखा मणे। खुद संत कहते हैं मणे ऐसा लाघावी श्री हरि। लाघावी मतलब प्रेमळ, प्यार ऐसा उसमें उभर जाना चाहिए, ऐसा उभरना चाहिए, वो परमेश्वर के लिए अपने दिल में ऐसा प्यार होना चाहिए, श्री हरि के लिए प्यार होना चाहिए कि भव भयवारी मतलब जितनी भी भय, भव भय का मतलब होता है संसाराची भीति। अगर आपको उसको देख लिया, भगवान को देख लिया आपने, उसकी मूर्ति को देख लिया, तो संसार की जितनी भी भीति है, जितनी भी डर है, वो वारी, वारी मतलब चली जाएगी, घालवी घालवने वो चले जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको देखते के साथ में चले जाएगा। दरुशने, दरुशने मतलब दर्शनाने, उसके दर्शन से, भगवान के दर्शन से जो है वो आपके सारे संसार के जितने भी दुख सुख हैं, वो दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे, आपको सुख ही सुख मिलेगा। इसके मराठी में हम लोग देखते हैं संत चोखा मेळा म्हणतात असा परमेश्वर प्रेमळ व कृपालू आहे, केवळ परमेश्वराच्या दर्शनाने या भवसागराची या संसाराची भीति निगून जाते। सिर्फ देखने से उसकी संसार की जो है भीति डर निकल जाती है। अब आइए ये हम देखते हैं कि इसकी जो है थोड़ा सा हम लोग स्टडी भी करते हैं कि हमने जो पढ़ा उसमें आपको क्या समझ में आता है। प्रश्न क्रमांक 1 आप लोग की टेक्स्ट बुक से लिया हुआ ये है, क्या दिया हुआ, संत चोखा मेळा यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेले विशेषणे। संत मेळासाठी विशेषणे क्या क्या इस्तेमाल किया है, तो पहला है वहां पर दयाळु और दूसरा है कणवाळु। पहला क्या है दयाळु, दूसरा क्या है कणवाळु, ये उसका आंसर है। दोनों आपको आंसर लिखना पड़ेगा। चले मैं आपको एक आंसर देता हूं। आप टेक्स्ट बुक के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें का एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, वो आपके लिए दे रहा हूं कि परमेश्वर जानतो। देखिए शॉर्ट में आंसर लिखना है यहाँ पर,
भर भर के यहाँ पे आंसर नहीं लिखना, आपको एक वर्ड में आपके आंसर यहाँ पर लिखना है। यह है कृति है, ये कृति के अंदर में आपको जैसा दिया वैसे ही आपको लिखना है। इसके लिए यहाँ पर एक वर्ड में यहाँ पे आंसर लिखना है। ये आप लोग खुद के लिए आपको मैं ये स्वाध्याय दे रहा हूँ, आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। और आपसे ये भी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो प्रश्न दिए हुए, उसको आप लोग हल कीजिए और इसको बार बार देखिए, इस कविता को समझिए, आपको बहुत इजीली आंसर आएंगे। ठीक है, मैं समझता हूं आपको ये मेरी जय संतवाणी समझाई हुई समझ में आई होगी। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।